हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं हूं अंशुल कुशवाहा और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम में यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले चीजों को देखेंगे किस तरह से चीजें होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, कार्य और तथा बात क्या होती है, समय की। तो आज के दौर में क्या होता है, केवल कार्य करना ही यहाँ पर मायने नहीं रखता है, यहाँ पर समय के अंदर कार्य करना मायने रखता है। इस वजह से हमें इस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर इन दोनों के अलावा एक टर्म और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से क्या होगा, क्षमता। तो यहाँ पर कार्य तथा समय और क्षमता के बारे में डिस्कशन किया जाएगा और आज हम यहीं पर चलते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि आपसे एकदम से बोल दें कि हमारे यहाँ एक काम है और एक व्यक्ति कौन है, ए है। अब बताइए जो हमारे यहाँ काम है ए कितने दिन में कर देंगे। तो आप यही कहेंगे कि ऐसे हम कैसे बता पाएंगे, आपने जो क्वेश्चन किया वो पूरा नहीं है। तो हमने यहाँ पर देखा, फिर हमने कहा फिर आपको क्या चाहिए। तो आप मुझसे मोस्टली दो बातें पूछेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर कहेंगे हमको ये नहीं पता है कि आपके यहाँ जो काम है वो कितना है, और दूसरी बात ये है जो व्यक्ति ए है वो काम करने की उसकी क्षमता कितनी है। अब इस तरह से हमने क्या किया, तो आपसे हमने जानकारी के तौर पर जैसे हमने बोला कि मेरे यहाँ पर काम जो है वो कितना है, 40 काम है। और काम ऐसा है कि जो ए है वो एक दिन में कितने काम करता है, 5 काम करता है। तो जो एक दिन में काम करने की क्षमता होती है वो उसकी कितनी है, 5 है। तब यहाँ से अगर हम पूछें कि काम हमारा 40 है और एक दिन में ए 5 काम करता है, अब बताइए कि कितने दिन लगेंगे। तब आप आसानी से बता देंगे कि काम 40 था, एक दिन में ए 5 करता है, तो यहाँ पर दिन कितने लग जाएंगे, 8 लग जाएंगे। तो इस तरह से आप आंसर देने में तब सक्षम हो पाएंगे जब हमको क्या पता होगा, पूरा काम पता होगा, कार्य के साथ साथ हमें क्षमता पता होगी। तो हम क्या करेंगे, समय की बात कर पाएंगे कि इतने दिन में कार्य क्या होगा, पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर कि यहाँ से हमने देखा, इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पर 3 चीजें डिस्कस करेंगे, कार्य, समय तथा क्षमता। अब क्षमता क्या होती है कि यहाँ से अगर आपका समय दिन में दिया गया, जैसे कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो यहाँ पर हमने देखा जो समय दिया गया है 20 दिन में दिया गया है। तो इसका मतलब जो ए की क्षमता होगी, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, यही उसकी क्या होती है, क्षमता होती है। इसी प्रकार से अगर हम ये कह दें कि ए 20 घंटे में किसी कार्य को कर देता है, तो अगर 20 घंटे में कर देता है तो इसका मतलब समय घंटे में दिया गया है, तो ए 1 घंटे में कितना काम करता है, ये उसकी क्या कहलाती है, क्षमता कहलाती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, हम कैसे जानेंगे कुल काम कितना है और किस तरह की चीजें होंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने जैसे प्रश्न देखा कि एक ए है और एक कौन है, बी है। ए कोई कार्य करता है तो 20 दिन में हो जाता है, बी कोई कार्य करता है तो 30 दिन में हो जाता है। इस तरह का हमने देखा। तो ए वही काम करता है 20 दिन लगते हैं, बी वही काम करता है 30 दिन लगते हैं। मतलब क्या था कि काम एक ही था, ए अकेले करता है तो उसे 20 दिन लगते हैं, बी अकेले करता है तो 30 दिन लगते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुल काम को क्या करेंगे, इन दोनों के एलसीएम को हम क्या करेंगे, कुल काम मान लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा ये क्या है, ये 20 और 30 का जो लासा यानी एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 60। तो हमने जो 60 माना, ये हमारा क्या हो जाएगा कि कुल काम जो हमारा था वो कितना था, 60 था। अब इसके बाद यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पर कुल काम 60 था, तो हमारे पास 2 चीजें मिल गई कि जब ए अकेले करता था तो उसका समय 20 दिन था, बी अकेले करता था उसका समय 30 दिन था। अब टोटल काम हमको मिल गया कितना, 60। अब एक बात बताइए कि पूरा काम 60 था, इन्होंने 20 दिन में कर दिया, तो इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी एक दिन में करने की, 3। आप 20 का भाग इसमें कराइए तो 20 या 60, यानी यहां से पता चल जाएगा कि यहाँ पर पूरा काम 60 था और इन्होंने 20 दिन में खत्म कर दिया, तो एक दिन में काम करने की जो इनकी क्षमता आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर वही 60 काम इन्होंने कितने दिन में किया है, 30 दिन में किया है। तो वही 60 काम 30 दिन में करेंगे, तो यहाँ पर बताइए एक दिन में कितना काम होगा, 2 काम होगा।
तो यहां से पता चल जाएगा कि यहां से हमने देखा 30 का भाग हमने 60 में कराया, 2 बार गया, यानी एक दिन में जो ये काम करते होंगे कितना करते होंगे, 2 काम करते होंगे। इस तरह से आप अच्छे से समझ जाएंगे कि यहाँ पर कुल काम कैसे हम मानेंगे, यहाँ पर क्षमताएं कैसे मानेंगे। तो इस तरह से आपको कुछ जानकारी हुई। अब हम डिस्कस करते हैं आगे कुछ क्वेश्चन, जिससे आपको एक के बाद एक क्लियर हो जाए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे यूज करना है। तो ये रहा आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर कहता है कि ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना हिस्सा पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर काम का हिस्सा पूछा गया। चलिए आपको बताते हैं हिस्सा कैसे होता है। जैसे हमने देखा कि टोटल काम हमारे पास 15 है और हमने यहाँ पर जो काम कर लिए वो काम कितने कर लिए, 6 काम कर लिए। टोटल कुल काम थे 15 और 15 में से हुए कितने, 6। तो यहाँ पर कहते कितना हिस्सा हो गया, तो हमने यहाँ हिस्सा निकालने के लिए 6 काम हुए कितने में, 15। तो यहाँ से करेंगे 3 से कटो, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, यानी 2 कितना आ जाएगा, 5 हिस्सा आ जाएगा। यानी 2/5 हिस्सा कार्य हो गया। जैसे एक और समझते हैं, जैसे हमने कह दिया यहाँ पर कि टोटल काम यहाँ पर 12 है और काम समाप्त कितने हो गए, 9 काम हो गए। कितना हिस्सा हो गया, तो देखिए 12 में से 9 हो गए, यहाँ पर निकालेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, यानी कितना हिस्सा हो जाएगा, 3/4 हिस्सा काम क्या हो गया। इसी तरह से यहाँ पर प्रश्न में जो यहाँ पर बात की गई है वो देखिए क्या कहा गया है। कहता है ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। वो दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना हिस्सा पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ए है वो क्या करता है, वो 18 दिन में करता है और बी जो करता है ए से आधे समय। तो ए का समय है 18, तो इसका आधा समय बी का होगा, यानी उसका कितना होगा, 9। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमको क्षमता पता होनी चाहिए और कुल काम पता होना चाहिए। तो कुल काम हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम जो लेते हैं, यानी लासा ले लिया जाता है, वही कुल काम होता है। तो 18 और 9 का जो लासा है वो 18 आ जाएगा, तो कुल काम कितना हो गया, 18। अब आप समझिए 18 काम था, इन्होंने 18 दिन में समाप्त किया है। तो इनके बताइए, इनके एक दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1। ये आपकी क्या आ गई, क्षमता आ गई। तो हम समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस 18 में इसका भाग दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 18 एकम 18, एक बार जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए कि यहाँ पर कुल काम कितना था, 18 था, इन्होंने 9 दिन में खत्म कर दिया। इसका मतलब इनके कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई, 2। कि 9 का भाग इसमें कराएंगे तो 2 बार जाएगा, क्योंकि 18 काम थे, 9 दिन में खत्म कर दिया। इसका मतलब एक दिन में काम करते होंगे 2, यानी ए की क्षमता एक दिन में काम करने की 1 आई और बी की क्षमता एक दिन में कार्य करने की 2 आई। अब अगर यहाँ पर दोनों मिल जाएंगे, अगर मिल जाएंगे तो यहाँ पर ए बी मिल जाएंगे, तो एक दिन में जो होगा वो ए करेगा 1 और बी करेगा 2, तो टोटल काम कितने हो जाएंगे, 3 काम हो जाएंगे। अब आपसे यही सवाल में पूछा गया है कि बताइए ए बी मिल जाए तो एक दिन में कार्य का कितना हिस्सा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा 18 में से 3 काम आपके एक दिन में हो जाते हैं और यही हमको हिस्से में बताना है। तो यानी हमने देखा 3 काम हो जाएंगे कुल एक दिन में, कितने में, 18 में। तो बताओ कितना हिस्सा हो जाएगा, 1/6 हिस्सा हो जाएगा। यानी यहाँ से एक दिन में 1/6 हिस्सा हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आप इसका जवाब दे पाएंगे। तो यहाँ पर आज के वीडियो और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कहता है ए एक कार्य को 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, ये आपका प्रश्न है। तो हमने देखा ए कोई काम करता है तो उसे 20 दिन लगते हैं, जबकि बी कोई कार्य करता है तो उसको कितने दिन लगते हैं, 40 दिन लगते हैं। तो टोटल जो काम आया वो कितना आया, 20 और 40 के एलसीएम कितना है, 40। अब इनकी जो कार्य करने की क्षमता आ जाएगी वो 2 आ जाएगी और इनके जो कार्य करने की क्षमता आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। क्यों कि काम थे 40, इन्होंने 20 दिन में खत्म कर दिया, मतलब एक दिन में 2 काम करते हैं। और काम है 40, बी एक दिन में 40 दिन में ही खत्म कर पाता है 40 काम को, तो एक दिन में 1 करता होगा। अब हम देखेंगे दोनों अगर मिलकर करेंगे तो ए और बी अगर मिल जाएंगे तो एक दिन में काम जो होगा तो 2 ये करेगा 1 ये करेगा, तो कितने काम होंगे, 3 काम यहाँ पर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे।
लेकिन यहाँ पर जो दिया गया कहता है वे मिलकर कार्य करें तो 5 दिनों में। तो हमने देखा एक दिन में 3 काम खत्म होंगे, तो यहाँ पर बताओ 5 दिन में कितने काम खत्म हो जाएंगे? 5 से 15 काम खत्म हो जाएंगे। अब हमसे क्या किए हुए काम पूछे हैं, यहाँ पर जो काम हुए हैं वो कितने हुए हैं? 15 काम हो गए। हमसे यहाँ पर किए हुए काम का हिस्सा ना पूछ के इस बार कहता है कितना भाग शेष रह जाएगा। इस चीज को समझिए, पूछा है कि काम का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल काम कितने थे? 40। 40 में हो कितने गए? यहाँ पर 15। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि शेष काम रह कितने गए। तो शेष काम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे टोटल काम थे 40, 40 में 15 हो गए, तो बताओ शेष कितने रह गए? 25 काम रह गए। अब यही 25 कार्य जो है वो कितना हिस्सा है, तो यहाँ पर हिस्सा निकालना है। तो 25 कार्य शेष है कुल कितने में? कुल 40 में। तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 55 25 और 5 अट्ठे 40 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से जो कार्य का हिस्सा शेष है वो 5/8 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए सही हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर मैच हो जाएगा। चलते हैं इस चैप्टर के तीसरे क्वेश्चन में। कहता है ए किसी कार्य को 4 सही 1/5 दिन में तथा बी उसी कार्य को 10 सही 1/2 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो हमने यहाँ पर देखा कि जो ए है और यहाँ पर बी है, तो अगर हम यहाँ पर ए का देखें तो 4 सही 1/5, अगर इसको हम सुधार के लिखे तो 4 पंचे 20 1 21, यानी ए 21/5 दिन में कोई कार्य करता है। और बी की अगर बात करें तो 10 गुना 20 1 21, यानी बी 21/2 दिन में उसी कार्य को करता है। अब हमने यहाँ पर देखा इनका एलसीएम चाहिए। आप यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर अंश का एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर 21 21 है तो एलसीएम यानी कुल काम हमारा कितना आ गया? 21 आ गया। अब यहाँ पर पूरा का पूरा काम जो यहाँ पर है वो 21 है। अब आप यहाँ पर इनकी क्षमता निकालेंगे तो आप इधर देखिए कि कुल काम 21 था और 21 में हमें 21/5 का भाग देना था। 21 से 21 कट जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, क्षमता कितनी आ जाएगी? 5। तो इनके जो कार्य करने की क्षमता 5 आ गई। इसी प्रकार से इनकी जो 21 से 21 कट जाएगा और 2 ऊपर आ जाएगा, तो इनके कार्य करने की क्षमता कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। इस तरह से ए एक दिन में 5 काम करते हैं, बी एक दिन में 2 काम करते हैं। अब कहता है कि यदि दोनों मिलकर करें तो संपूर्ण कार्य, तो अगर हम देखें संपूर्ण कार्य है कितना आपका? टोटल आपका 21 काम है और करना किसको है? ए और बी को मिलके करना है। अगर ए बी मिल जाएंगे तो ए करेगा 5 और बी करेगा 2, तो कुल मिला के दोनों मिलके करेंगे 7 काम। अब एक दिन में 7 काम होगा तो बताओ कितने दिन लग जाएंगे? 3 दिन में आपका काम खत्म हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 3 दिन और इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में तथा बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो यहाँ पर क्या है, ए और बी के काम के हिस्सों को बताया गया है कि इतने इतने दिन में करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए कि ए जो है वो 2/5 हिस्सा कार्य कर पाता है, वो करता है 12 दिन में। अगर ए का पूरा कार्य देखा जाए तो पूरा कार्य यहाँ पर 12 गुणे 5 बटे क्या आएगा? 2। क्यों? यहाँ पर इस तरफ ये भाग में, इधर गुणा में चला जाएगा, इधर ये गुणे में, इधर किसमें आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 6 पंचे 30, यानी ए पूरा काम 30 दिन में समाप्त करेगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम बी का देखेंगे कि बी 3/4 जो काम है वो कर पाता है 15 दिन में। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे कि बी जो है वो पूरा काम करेगा तो 15 गुणे 4 बटे कितना आ जाएगा? 3 आएगा। और 3 से करेंगे 3 पचे 15, 5 चौके कितना आ जाएगा? 20 दिन में आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर बन जाएंगे। यहाँ पर ये भाग में होता है, इधर गुणे में जाएगा, इधर ये गुणे में होता है, इधर किसमें आएगा? भाग में आएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा? इस तरह से बन जाएगा। अब हमें अच्छे से पता है कि ए कोई काम 30 दिन में करता है, बी वही काम 20 दिन में करता है। इन दोनों का लासा कुल काम कितना होगा? 60 आ गया।
इनकी क्षमता अगर देखें तो यहाँ पर 60 काम को 30 दिन में खत्म किया तो एक दिन में ये 2 काम करते होंगे, और ये 60 काम को इन्होंने 20 दिन में खत्म कर दिया तो एक दिन में ये 3 काम करते होंगे। अब यहाँ पर देखा जाए कि कुल काम आपका था 60, कहते पूरा दोनों मिलकर इस कार्य को, तो यानी अगर हमने देखा यह कार्य कितना है 60, अगर दोनों इस तरह से मिल जाएंगे तो एक दिन में ए करेगा 2 और उसी दिन बी करेगा 3, तो कुल मिला के एक दिन में काम कितना होगा 5। तो इस प्रकार से जो टोटल समय लग जाएगा वो कितने दिनों का लग जाएगा, 12 दिनों का समय लग जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका सही होगा वो डी सही हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। यहाँ देखते हैं आज के चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5। किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिनों में जोत सकता है और उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिनों में जोत सकता है। ए तथा बी मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को निम्न समय में जोत सकेंगे। ये आपको इसका समय बताना है, और हमें इस बार यहाँ पर खेत का भी हिस्सा दे दिया गया। कितना काम हमें करना है, केवल 4/5 भाग करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि जो ए है वो खेत का 2/5 हिस्सा जोतता है कितने दिन में, 6 दिन में। तो अगर ए पूरे खेत की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा 6 गुणे 5 बटे कितना आ जाएगा 2, तो यानी यहाँ से आ जाएगा ये जो काम होगा ए करेगा तो कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। ठीक उसी तरह से बी जो है वो 1/3 जो काम यहाँ पर करता है या खेत जोतता है वो कितने दिन में जोतता है, 10 दिन में जोतता है। तो बी पूरा खेत जो जोतेगा वो कितना जोतेगा कि 10 गुणे 3/1 यानी टोटल 30 दिन में जोतेगा। अब यहाँ से आपको अच्छे से पता है कि ए जोतता है पूरा खेत 15 दिन में, बी जोतता है वही पूरा खेत 30 दिन में, तो इनका एलसीएम पूरा खेत कितने का आया, 30 का आया। अब आप देखिए 30 खेत 15 दिन में जोतता है, इसका मतलब एक दिन में कितना जोतता होगा 2, और 30 खेत यहाँ पर 30 दिन में जोतता है, इसका मतलब एक दिन में कितना जोतेगा, 1 जोतेगा। अब यहाँ पर हमें क्या पूरा खेत जोतना है, पूरा खेत नहीं जोतना है, केवल हमको खेत का कितना हिस्सा 4/5 हिस्सा जोतना है। तो हम यहाँ पर जोतने वाले खेत का यहाँ पर काम निकालेंगे कि जोतना कितना या काम कितना है। तो कुल काम था 30, उसका केवल 4/5 भाग करना है, तो 5 6 30 और 6 चौके 24 आ जाएगी, यानी हमको केवल खेत का जो हिस्सा जोतना है वो 24 जोतना है। अब हमें 24 हिस्सा खेत जोतना है और इनको दोनों को मिलकर जोतना है। अगर मिल जाएंगे तो एक दिन में ये 2 जोतेगा, एक दिन में ये 1 जोतेगा, तो एक दिन में कितना जोतेगा, 3 जोतेगा। इस प्रकार से कितने दिन लग जाएंगे, 8 दिन लग जाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए कि हमने देखा ए 2/5 हिस्सा जोतता था 6 दिन में, तो एक पूरा खेत यहाँ पर 5 भाग में था वो गुणे में आ गया, और 2 गुणे में था वो भाग में आ गया, और हमने इसको काट पीट के निकाला 15 दिन में। इसी तरह बी 1/3 हिस्सा था वो 10 दिन में, तो यहाँ 3 भाग में था गुणे में चला गया, 1 यहाँ भाग पर आया, यानी बी पूरा खेत 30 दिन में जोतता है। अब ए वही खेत 15 दिन में जोतता है, बी वही खेत 30 दिन में जोतता है, तो यहाँ कुल खेत कितने का मान लिया, 30 का। अब 30 खेत को 15 दिन में जोता तो एक दिन की क्षमता कितनी आ गई, 2 हिस्से की, और यहाँ पर 30 खेत को 30 दिन में जोत पाया, इसकी क्षमता 1 आ गई। अब हमें पूरा खेत ना जोत के खेत का केवल 4/5 हिस्सा जोतना था, तो पूरा खेत था तुम्हारा 30 का, और 4/5 हिस्सा जब हमने निकाला तो यहाँ पर खेत आया 24, यानी हमें 24 जोतना है। अब 24 जोतना है, ए बी मिलके जोतेंगे, तो ए जोतेगा तो उसी दिन 2 हिस्सा जोतेगा, बी जोतेगा तो 1 हिस्सा जोतेगा। इस प्रकार से एक दिन में 3 हिस्सा जोतेगा। 24 जोतना है, एक दिन में 3 हिस्सा जोतता है, यानी 8 दिन में जोत जाएगा। इस तरह से आपका आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से आंसर आपका कंप्लीट होगा। चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। कहता है ए तथा बी किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा ए अकेला उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 2 लोगों का एक साथ दे दिया गया है समय, और 1 लोग का अकेले दिया गया है, और आपसे जो पूछा गया है वो 1 लोग का पर्सनली पूछा गया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ से दिन बताइए किसके पूछा गया, कहता है बी अकेला। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें कुल काम पता होना चाहिए, और बी का समय पूछा गया, इसलिए हमें बी की क्या चाहिए, क्षमता पता करनी है कि कितनी इसकी क्षमता है।
तो चलते हैं यहाँ पर। तो कहता है ए और बी यहाँ पर मिलकर जब काम करते हैं तो काम होता है 5 दिन में हो पाता है। और यहां से पता चला कि जब ए अकेला काम करता है तो उसको 8 दिन लगते हैं। तो हमने इन दोनों का एलसीएम 8 पंचे कितना माना कि यहाँ पर पूरा काम कितना आ गया 40। अब 40 काम को इन्होंने 5 दिन में किया है, इसका मतलब यहाँ पर इनकी जो क्षमता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 8। बस अब ध्यान ये रखना है कि ये जो 8 क्षमता है यानी एक दिन में जो 8 काम करते हैं वो कौन कौन करता है, ए करता है और बी दोनों मिलकर करते हैं। अब यहाँ पर ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, तो देखिए काम पूरा था 40, ए 8 दिन में कर पाते हैं, इसका मतलब 8 का भाग इसमें कराइए, इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो यहां से हमने देखा कि ए की क्षमता यहाँ पर 5 आ गई, ए और बी की दोनों की क्षमता यहाँ पर 8 आ गई। अब कहता है कि यदि पूरा काम बी करे तो यहाँ पर काम कितने हैं, काम यहाँ पर आपके 40 है और करना किससे, बी से करवाना है। तो हमें जो पता होनी चाहिए वो बी की क्षमता पता होनी चाहिए। यहाँ पर ए और बी की क्षमता दी है और यहाँ पर ए की अकेले क्षमता दी गई है। तो ये जो 8 क्षमता है उसमें किसकी किसकी क्षमता है, उसमें ए की भी क्षमता है और उसमें बी की भी क्षमता है। अब इस 8 में से ए की क्षमता कितनी है, 5 है। तो बताओ 8 में ए की क्षमता 5 है तो बी की क्षमता कितनी बची, 3 बची। तो यहाँ पर बी की जो क्षमता आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। अब पूरा काम यहाँ पर 40 है और बी की क्षमता यहाँ पर 3 है, तो टोटल जो काम हो जाएगा वो 13 सही 1/3 दिन में समाप्त हो जाएगा। और आपका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। इस तरह से आपका कंप्लीट होगा। तो आप यहाँ पर फिर से देख लीजिए कि ए बी मिलके करते हैं तो 5 दिन लगते हैं, ए अकेला करता है तो 8 दिन लगते हैं। हमने इन दोनों के एलसीएम लिया, कुल काम आ गए 40। अगर 40 कामों को 5 दिन में करते हैं दोनों, तो इसका मतलब एक दिन में दोनों करते होंगे 8 काम। और वही 40 काम को ये अकेला करता है 8 दिन में, मतलब ए के जो काम आ गए एक दिन में करने की क्षमता आ गई 5। अब सोचिए यहाँ पर ए बी मिलके करते हैं टोटल एक दिन में 8 काम, जिसमें एक दिन में 5 काम ए अकेला करता है, तो बी के लिए एक दिन में कितने बचे, 3 काम। अब बी एक दिन में 3 काम करता है, पूरा काम है 40, तो यहाँ पर कितने दिन में करेगा, 13 से 1/3 दिन में कर देगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी सही होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कहता है ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, ए अकेला उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अब यदि बी प्रतिदिन आधा दिवस काम करता है तो इस प्रकार ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि ए बी मिलके काम करते हैं तो एक है ए और एक है बी, मिलके काम करते हैं तो 12 दिन में कर देते हैं। और ए अकेला यहाँ पर जो काम करता है वो 20 दिनों में कर देता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कुल काम जो आया वो कितना आ गया, कुल काम हमारा आ गया 60। और हमने ए बी की जो क्षमता निकाली वो ए बी की क्षमता आ गई 5, और यहाँ पर ए अकेले की क्षमता आ जाएगी वो यहाँ पर आ जाएगी 3। अब यहाँ पर काम हमें किससे करवाना है, कहता है बी केवल आधा दिवस काम करता है, यानी बी अब पूरा दिन काम ना करके केवल आधा दिन काम करेगा। इस प्रकार ए और बी, यानी ए पूरा दिन काम करेगा, बी केवल आधा दिन काम करेगा, ऐसे दोनों मिलकर काम कितने दिन में खत्म करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने क्या देखा कि पूरा का पूरा काम हमें करना है, काम पूरा कितना है 60। अब करना कैसे, ए यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए लेकिन बी का समय जो है वो आधा दिवस है। तो आधा दिवस का मतलब क्या होता है, उसकी क्षमता भी तो आधी हो जाएगी। तो हमें बी की क्षमता यहाँ निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आप आइए, इस 5 में से ए की भी क्षमता है और बी की भी क्षमता है। ए की क्षमता कितनी हमें पता है, यहाँ से हमें पता है कि ए की क्षमता 3 है। अब 5 में से 3 क्षमता ए की है तो बची कितनी, 2 क्षमता होगी, वो किसकी हो जाएगी, बी की हो जाएगी। अब बी की क्षमता 2 है तो यानी पूरा दिन अगर काम करेगा बी तब 2 काम करता है, तो पूरे दिन में 2 काम करता है तो आधे दिन में 1 काम करेगा। तो यहाँ पर हमने देखा इस प्रकार अगर हम देखें तो इनकी क्षमता जो हो जाएगी तो ए काम करेगा 3 और बी की क्षमता 2 है तो यहाँ पर आधे दिन में 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर टोटल काम है 60, एक दिन में इस प्रकार 4 काम होंगे और काम आपका जो खत्म होगा वो 15 दिनों में खत्म होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा।
ध्यान दीजिए फिर से कि कहता है बी केवल आधा दिन काम करता है तो पूरे दिन में बी करता है 2 काम तो आधे दिन में करेगा, 1 काम करेगा तो पूरे काम से 60, 3 करेगा उसमें ए और बी 2 के बजाय काम करेगा 1, तो यानी टोटल काम हो जाएगा 4। अब 60 काम था 1 दिन में 4 खत्म होगा तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 15 दिन में खत्म हो जाएगा। इस तरह के आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पर हम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। कहता है किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? बड़ा ही प्रश्न अच्छा है। यहाँ पर देखिए कहता है उसके पश्चात बी की सहायता से। अब बी की सहायता से कौन? ए शेष कार्य 4 दिन में पूरा करता है। तो यहां पर उसने जो खत्म किया था वो 15 दिन में 7/10 हिस्सा कार्य खत्म किया था। तो यहां पर कुल कार्य आपका कितना हो गया? कुल काम अगर हिस्से में आप देखें तो कुल काम आपका 10, तो उसने जो किया तो उसने कितना किया? 7 काम किया। अब हमसे क्या कहता है? शेष काम। तो हमने देखा शेष काम की अगर हम बात करें तो हमने देखा शेष 10 में से 7 काम उसने कर दिया तो शेष कितने बचे? 3। और कितने में? 10। तो यानी हमने देखा शेष काम कितना आया? 3/10। फिर से समझिए कि उसने बताया टोटल उसने 15 दिन में 7/10 हिस्सा काम कर दिया। तो अगर यहां से भिन्न के हिसाब से देखें तो नीचे वाला कुल काम माना जाता है और ऊपर वाला किया हुआ काम माना जाता है। तो हमने देखा 10 हिस्सा पूरा काम था, उसमें से 7 हिस्सा उसने कर दिया। तो अब शेष कितना बचा? तो 10 में से 7 हो गया तो शेष 3 बचा। कितने में? 10 में। तो हमने देखा कितना हिस्सा कार्य का बचा, यानी 3/10 हिस्सा काम किया। अब शेष काम को ए ने बी की सहायता से, तो ए ने बी की सहायता से शेष काम है कितना? 3/10। यहां पर उसने कर दिया है कितने दिन में कर दिया? 4 दिन में कर दिया। तो यहां पर हमने देखा कि शेष काम 3/10 था और उसको उन्होंने 4 दिन में खत्म कर दिया है। तो कहता है ए बी पूरा काम कितने दिन में खत्म करेंगे? तो पूरा काम की बात करें तो 4 गुणे कितना आ जाएगा? 10 बटे कितना आ जाएगा? 3। क्यों? यहाँ पर 10 भाग में इधर गुणे में जाएगा और 3 इधर क्या आएगा? भाग में आएगा। तो यहाँ पर ए बी पूरा काम जो करेंगे वो तुम्हारा आ जाएगा 40/3 दिन, यानी यहां से बन जाएगा 13 सही 1/3 दिन में खत्म करेगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। यहाँ पर आज के चैप्टर को क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। ए एक काम को 4 घंटे में, बी और सी मिलकर उसे 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में समाप्त करते हैं या पूरा करते हैं। बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि बी का समय पूछा गया है। इसका मतलब हमें क्या? 2 चीजें जरूरी हैं। सबसे पहला तो पूरा काम कितना है और दूसरा बी के अगर दिन पूछे गए हैं तो बी एक दिन में करता कितना है, हमें बस इतना चाहिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे? ए अकेला जब काम करता है तो वो 4 घंटे में कर देता है और बी तथा सी मिलके करते हैं तो उसको क्या लगते हैं? 3 घंटे का समय लगता है। और जब ए और सी मिलकर करते हैं तो उसको क्या लगते हैं? 2 घंटे का समय लगता है। तो हमने 4, 3 और 2 का जो लासा लिया यानी एलसीएम लिया वो कितना है? 12। तो टोटल काम हमने जो माना वो कितना माना? 12। अब आप देखिए 12 काम को 4 घंटे में कर दिया तो बताओ 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 3। यानी ए के 1 घंटे में काम करने की जो क्षमता आ गई वो कितनी आ गई? 3। बी और सी थे, दोनों मिलकर 12 काम को 3 घंटे में करते थे। तो इसका मतलब यहां से पता चला कि बीसी की क्षमता कितनी आ रही? 3 चौके 12, यानी आप 3 का भाग इसमें कराइए, 3 चौके कितना है? 12। अब जो एसी है वो 12 काम तो केवल 2 घंटे में कर देता है। तो बताओ 1 घंटे में इनकी क्षमता काम करने कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। इनकी काम करने की क्षमता कितनी आ जाएगी? 6।
तो अब आप यहां से समझ सकते हैं कि ए की क्षमता यहाँ पर 3, बी और सी की मिला के क्षमता 4, ए और सी की मिलाकर क्षमता कितनी आ गई 6। हमें क्या करना है, केवल बी की क्षमता निकालनी है। तो बी की क्षमता निकालनी, इसका मतलब हमें सी की क्षमता पता होनी चाहिए। तो हम पहले सी की क्षमता पता करेंगे। सी की भी क्षमता नहीं पता है, सी की क्षमता यहाँ पर है, यहाँ पर ए की भी क्षमता साथ में पता किसकी है, ए की क्षमता। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस 6 में से कौन कौन है, ए भी है और कौन है, सी भी है। ए की क्षमता यहाँ पर 3 है, तो 6 में ए की क्षमता 3 है, तो सी की भी क्षमता कितनी होगी, 3 होगी। तो यहां से पता चला कि सी की क्षमता 3 होगी। अब टोटल यहाँ बी और सी की क्षमता कितनी है, 4 है, और 4 में यहाँ पर सी की क्षमता जो है 3 है, तो बताओ बी की क्षमता कितनी बाकी रह गई, 1 आ जाएगी। अब यहां से हम देखेंगे कि बी की क्षमता मिल गई, तो हम देखेंगे टोटल काम आपके 12 थे, और जो बी था वो 1 घंटे में केवल 1 करता था। इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा कि जो बी अकेला पूरा काम 12 घंटे में खत्म कर पाएगा, और ऐसा ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। इस तरह से आप आंसर कर पाएंगे। फिर से एक बार देख लीजिए कि हमने देखा ए की क्षमता 3 है, बीसी की क्षमता 12 यहाँ पर 4 है, और एसी की क्षमता यहाँ पर 6 है। हमें बी की क्षमता चाहिए, तो बी की क्षमता तब निकलेगी जब सी की क्षमता पता होगी, और सी की क्षमता हमें तब पता होगी जब ए की क्षमता पता होगी। तो ए की क्षमता 3 है, तो हमने देखा इस 6 में ए की क्षमता 3 है, तो यहाँ पर सी की क्षमता कितनी बची, 3 आ जाएगी। अब यहाँ पर बीसी की क्षमता 4 है, जिसमें सी की क्षमता 3 है, तो बी की क्षमता 1 बचेगी। टोटल काम 12 थे, 1 घंटे में 1 करता है, टोटल 12 घंटे में काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ऐसा आपका 20 वही करता है। तो चैप्टर को क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ए किसी कार्य को 2 दिन में तथा बी 3 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने मिलकर उसे 1 दिन में पूरा कर लिया। सी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर लेगा। हमें यहाँ पर सी के दिन पूछे गए हैं, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 2 चीजें फिर से चाहिए कि एक आपको काम चाहिए टोटल कितना है, और दूसरा सी की कार्य करने की क्षमता कितनी है। तो हमने देखा बी ए अकेला करेगा तो उसे 2 दिन लगेंगे, बी अकेला करेगा तो 3 दिन लगते हैं। लेकिन यहाँ पर कहता है उसने सी की सहायता से, उन्होंने यानी तीनों ने जब मिलके किया है सी की सहायता से, तो यहाँ पर काम हो गया केवल 1 दिन में हो गया। तो हमने कुल काम माना इन सभी का एलसीएम कितना है, 6 काम है। अब 6 काम को ये 2 दिन में करता है, तो इनके 1 दिन की क्षमता कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब बी के यहाँ पर बी ने 6 काम को 3 दिन में खत्म कर दिया, तो बी की क्षमता आ जाएगी 2 आ जाएगी। और 6 काम को 1 दिन में खत्म किया तीनों ने, तो यहाँ पर तीनों की क्षमता कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब आप यहाँ पर देखिए हमें क्षमता किसकी चाहिए, सी की, चूंकि हमें समय बताना है, सी का अकेले बताना है। तो यहाँ पर हमने देखा इस 6 में क्या है, ए भी है, बी की भी क्षमता है और सी की भी क्षमता है। इस 6 में ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, तो 6 में 3 2 कितना हो गया, 5। तो सी की क्षमता कितनी बची, 1 बचेगी। यहाँ पर सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1। अब यहाँ पर टोटल काम यहाँ पर 6 था, अब यहाँ पर सी अकेला काम करेगा, तो यानी 1 दिन में 1 काम करेगा, तो इस तरह से कुल कितने दिन लग जाएंगे, 6 दिन लग जाएंगे। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 6 दिन, और ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज के चैप्टर का 11वां नंबर। कहता है कि 2 कर्मियों ए तथा बी ने एक साथ मिलकर एक कार्य 5 दिनों में पूरा कर दिया। यदि उनमें ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दुगनी क्षमता से कार्य किया होता और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 क्षमता से कार्य किया होता, तो वही कार्य 3 दिनों में पूरा हो जाता। तदनुसार ए अकेला वह कार्य कितने दिनों में करेगा। तो हमें यहाँ पर देखेंगे कि हमसे केवल ए से कार्य करवाना है, यानी हमें कुल काम चाहिए और यहाँ पर ए की क्षमता चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमने देखा अगर ए और बी मिलके करते हैं तो यहाँ पर जो काम होता है वो कितने दिन में होता है, 5 दिन में होता है। कहता है ए दुगनी क्षमता से काम करे, यानी यहाँ पर 2a काम करे, और बी 1/3 क्षमता से काम करे, यानी बी जो है 1/3 क्षमता से काम करे, तो काम जो होगा आपका कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 3 दिनों में पूरा हो जाता है। तो यानी इस तरह से काम जो बन जाएगा वो कितने दिन में आएगा, 3 दिन में हो जाएगा।
हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, कुल काम हमारा कितना है 15, और इनकी जो क्षमता आ जाएगी यहाँ पर आ जाएगी 3, और इनकी जो क्षमता आ जाएगी यहाँ पर आ जाएगी 5, क्योंकि 15 काम को यहाँ पर 5 दिन में किया है तो एक दिन में कार्य करने की क्षमता 3 आ जाएगी, और उसी 15 काम को इन्होंने 3 दिन में कर दिया है तो एक दिन में काम करने की क्षमता आ जाएगी 5। अब आप यहाँ से अच्छे से देखिए कि यहाँ पर क्या चीजें हैं कि हम देखेंगे कि अगर इसका देखें तो 2a प्लस b/3 की जो क्षमता यहाँ पर है वो कितनी है 5 है, और यहाँ पर a प्लस b की जो क्षमता है वो कितनी है 3 है। हमें क्षमता किसकी चाहिए a की, तो a की क्षमता ज्ञात करने के लिए b को हमको हटाना पड़ेगा, और जब b को हटाना पड़ेगा तो दोनों पक्षों में हम 3 से भाग करा देंगे, क्योंकि b/3 हमको लाना पड़ेगा, 3 से भाग कराएंगे यहाँ पर b बन जाएगा। तो यहाँ पर अब जो यहाँ पर बन जाएगा तो आ जाएगा a/3 प्लस b/3 बराबर इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब यहाँ से अगर हम देखें इक्वेशन सॉल्व करें तो 2a प्लस b/3 बराबर जो आपका आ जाएगा क्षमता वो 5 आ जाएगी, और a/3 और प्लस b/3 जो आ जाएगी इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी 1। अब यहाँ से अगर हम घटा दें इसको तो इस तरह से घट जाएगा, तो क्या होगा b/3 से b/3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2a माइनस a/3, और बराबर यहाँ पर क्षमता जो आ जाएगी वो 4 आ जाएगी। 5 में से 1 घट जाएगा, कितना आएगा 4। अब 3 दूना 6, 6 में 1 आ जाएगा तो 5a/3 बराबर जो आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इस तरह से a की जो क्षमता आ जाएगी वो तुम्हारी 12 बटे कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो यहाँ से पता चला कि जो a की क्षमता आ जाएगी वो 12 बटे कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब a की क्षमता अगर 12 बटे 5 होगी, पूरा काम जो है वो 15 है, a जो करता है वो 12 बटे कितना हिस्सा करता है 5 काम करता है। अब ये 5 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हमें पता चला कि 15 गुणे 5 बटे कितना आ जाएगा 12। अगर करें तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, यहाँ पर आ जाएगा 25 बटे 4 दिन आ जाएंगे। इसी को लिख सकते हैं 6 सही 1 बटे 4 दिन। इस तरह से आपका जो आंसर यहाँ पर आ जाएगा वो ए अकेले पूरा काम जो करेगा 6 सही 1 बटे 4 दिन में खत्म करेगा। फिर से एक बार यहाँ पर आप देख लीजिए कि ए और बी मिलकर काम करते थे तो 5 दिन लगते थे, और ए दुगनी क्षमता से करता था, बी 1/3 क्षमता से कार्य करता था तो उसे 3 दिन लगते थे। तो हमने यहाँ पर देखा कुल काम जो होगा आपका 15 होगा, और यहाँ से अगर ए बी की क्षमता निकालेंगे तो 15 काम को 5 दिन में किया तो इनकी 1 दिन में कार्य करने की क्षमता 3 आ गई, और यहाँ पर उसी 15 काम को इन्होंने 3 दिन में किया है तो 1 दिन में कार्य करने की क्षमता 5 आ जाएगी। अब हमने यहाँ पर देखा कि 2a प्लस b/3 की क्षमता यहाँ पर 5 है और a प्लस b की क्षमता 3 है। हमें क्या करना है, a की क्षमता निकालनी है, मतलब b को हटाना पड़ेगा, और यहाँ b/3 है तो यहाँ पर b/3 करने के लिए हम दोनों पक्षों में 3 से भाग कराएंगे। तो a/3 b/3 बराबर आ जाएगा 3/3, ये कट जाएगा तो a/3 b/3 बराबर 1 आ जाएगा। अब यहाँ से 2a प्लस b/3 बराबर 5 था, a/3 प्लस b/3 बराबर 1 था। यहाँ पर हमने इस वाले इक्वेशन में इसको घटा दिया। इसको घटाने के बाद a की जो क्षमता निकल के आ जाएगी 12/5 आ जाएगी। अब a की क्षमता 12/5 आ जाएगी, पूरा काम था 15 और ये करता है 1 दिन में 12/5, तो टोटल कितने दिन लगेंगे पूरा काम करने में 6 से 1/4 दिन। चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ए तथा बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले हुए काम पूरा करने में 4 दिन अधिक समय लगता है, और बी को अकेला हुआ काम करने में 16 दिन अधिक समय लगेंगे। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक द्विघात समीकरण बनता है और उससे तब आपका आंसर निकलता है, जबकि इसकी डायरेक्ट सॉल्व करने की ट्रिक होती है कि यहाँ पर हम देखेंगे a प्लस बी के दिन बराबर आ जाएंगे अंडर रूट a के ज्यादा दिन गुणे b के ज्यादा दिन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि a के ज्यादा दिन लगे थे 4 गुणे b के ज्यादा दिन लगे थे 16। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 64, और ए बी के जो दिन आ जाएंगे वो कितने दिन आ जाएंगे 8 दिन आ जाएंगे। इस तरह का आपका आंसर जो हो जाएगा वो ए और बी मिलके जब काम करेंगे तो काम जो होगा वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा
8 दिन में खत्म हो जाएगी। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। यहाँ पर आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और चैप्टर का 13वां क्वेश्चन कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिन में करते हैं। यदि ए अकेला इस काम को t+3 दिन में तथा बी अकेला इस काम को t+12 दिन में पूरा करें तो टी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि ए और बी जो काम करते हैं वो बताइए टी दिन में करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए अकेला t+3 यानी ए और बी के मिलाकर काम करने से कितने दिन ज्यादा, 3 दिन ज्यादा है। तो यहाँ पर देखिए जबकि यहाँ पर बी अकेला यहाँ पर t+12 दिन, मतलब टी जो बी के अकेले काम है और कितने ज्यादा है, वो 12 दिन ज्यादा है। तो इस तरह से यहाँ पर ए और बी का यहाँ पर मिला के काम आ जाएगा, वो ए के ज्यादा दिन है 3 और बी के ज्यादा दिन है 12। तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा √12 3 36 आ जाएगा और 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 6 डेज आ जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है और यहाँ पर निर्धारित हो चुका है, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो इसका इनमें से कोई सही नहीं है और यहाँ पर जो आंसर है इसका 6 डेज आएगा और ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ई सही होगा। तो इस तरह से उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। तो आप क्या करिए, कमेंट करिए और बताइए। इस तरह से हमको और भी आगे की वीडियोज हम लाते रहेंगे और इस तरह से आपका यहाँ पर मैथ जो है वो आसान लगेगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।